हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उम्मीद है बेटा आप पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि पेपर धीरे धीरे बेटा नज़दीक आ रहा है। और आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मस्ती से चीज़ों को कवर करते रहिए। और आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं ये मुझे पता है। बस केवल एक उसमें शार्पनेस हम लेकर के आना चाह रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन इस सेशन हो जाए और अच्छे से आप नंबर गेन कर लें और आप सेलेक्ट हो जाएं, मेडिकल कॉलेज आप पहुंच जाएं। अच्छा, पढ़ कहाँ रहे होंगे बेटा? हो सकता है किसी शहर में आप रूम लेके पढ़ रहे हो सकता है अपने घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो। इतनी मेहनत आप कर क्यों रहे हैं? इतनी मेहनत आप बेटा अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं। उनको, आपको पता है कि आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपके मम्मी पापा का नाम होगा बेटा। तुम्हारे नाम से उन्हें लोग जानेंगे कि ये कह सकते हैं कि हाँ, इस अमुक व्यक्ति के पिताजी हैं, इस बच्चे के पिताजी हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? अपने घर वालों के लिए। यानी घर के लिए आप किसी एक कमरे में बंद हो करके इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं बेटा। किसी एक शायर ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। यानी चीजें मुश्किल होती बेटा, इतनी आसान नहीं होती हैं, लेकिन पीछे घर वालों का साथ होता है। घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए हम लोगों को काम करना पड़ता है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। फिर आप कहीं किसी शहर में जाकर के एक रूम में बेटा बंद होकर तैयारी कर रहे होते हैं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। मजबूरी क्या है बेटा? एक कमरे में बंद रहे। क्या हम लोगों का मन नहीं करता कि हम दुनिया देखें, टहलें, इस चकाचौंध भरी दुनिया को नजदीक से ऑब्जर्व करें? लेकिन हम उन सब चीजों को छोड़ देते हैं, एक कमरे में पैक रहते हैं, अपने नीट की तैयारी करते रहते हैं ताकि हमें सिलेक्शन लेना होता है, अपने माँ बाप का नाम करना होता है। अब सारी मजबूरियों को हमने छोड़ रखा है, उसको शौक बना लिया। छोड़ो, उसमें नहीं जाना है, हमारा शौक है ये पढ़ना, हमारा शौक है। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। आज बेटा मूल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं और खूब बढ़िया से हम आपको पढ़ाएंगे। आप पेन और कॉपी निकाल के रखिएगा बेटा, नोट्स बनाते रहिएगा, मस्ती से पढ़ते रहिए। आप इस चैनल के चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप आसानी से अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज का आंसर हम तुरंत दे दें, नहीं तो बेटा हम नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्वेरीज को जरूर पिकअप करेंगे और उसका आंसर बेटा हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। आज अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, और इस मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने चल रहे हैं बेटा नंबर ऑफ मोल। तो कहते हैं कि दैट अमाउंट which contain 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole। बोल बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई कि किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होगा बेटा, उसी को हम लोग कहेंगे 1 मोल। अब बात आती है कि हम मोल को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है बेटा रिप्रेजेंटेड बाय। इसे रिप्रेजेंट करते बेटा स्मॉल एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्मॉल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब आप कहेंगे सर स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है बेटा? अभी बता देते हैं। स्मॉल डब्ल्यू को हम लोग कहते हैं गिवन वेट। इसे क्या बोला जाता है बेटा? गिवन वेट। या इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस।
ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो कितने ग्राम दिया गया है, इसी को हम कहते हैं ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा, गिवन वेट है, यानी जो सब्सटेंस आपको दिया गया उसका वेट है, या आप ऐसा कह सकते हैं जो सब्सटेंस हमको दिया गया उसका ग्राम वेट है। बोलो इतनी बातें समझ गए। कैपिटल डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो सब्सटेंस आपको दिया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, या आप इसी को कह सकते हैं मोलर मास। आज आगे बढ़ते हैं बेटा, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 मोल है, ये जो 1 मोल है बेटा, ये 1 मोल इक्वल होता है बेटा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के। और याद रखना यही हमारा इक्वल होता है बेटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा। अब बात आती है सर ये पार्टिकल में हमसे क्या क्या पूछ सकता है। तो याद रखना बेटा, इस पार्टिकल की जगह पे हो सकता है कि वो एटम दे के पूछ ले, हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल दे करके पूछ ले, हो सकता है बेटा वो आयन दे करके पूछ ले। यानी इस पार्टिकल की जगह पे क्वेश्चन में कह सकता है कि कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, या कितने नंबर ऑफ आयन होंगे। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा। इतनी बातों को नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हम मोल की बात करें बेटा, तो यानी कि हमको इतना पता चल गया कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होगा। मैंने अभी आपसे कहा बेटा कि हो सकता है इस पार्टिकल की जगह पे क्वेश्चन में एटम पूछा जाए, हो सकता है इस पार्टिकल की जगह पे बेटा क्वेश्चन में मॉलिक्यूल पूछा जाए, हो सकता है इस पार्टिकल की जगह पे बेटा क्वेश्चन में आयन पूछा जाए। तो इतनी बातों को आप याद रखिएगा। अब देखो 1 मोल सब्सटेंस बेटा हमें होना चाहिए। देखो सब्सटेंस हमारे पास कितने स्टेट में होते हैं, जनरली अगर देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमारे पास सब्सटेंस कितने आते हैं बेटा, एक सॉलिड आता है, एक लिक्विड आता है, एक गैस आता है। तो ये बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि सॉलिड का अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, गैस का अलग होगा, ना बेटा, बिल्कुल अलग नहीं होता है। वो स्टेट किसी भी तरह की हो ये मायने नहीं रखता है। याद रखना अगर वो सब्सटेंस 1 मोल है तो देखो हमने लिया 1 मोल CO2 बेटा, ये गैसेस स्टेट में होगा। हमने लिया 1 मोल या NaOH बेटा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। हमने ले लिया 1 मोल H2O, ये बेटा लिक्विड स्टेट में होगा। हमने ले लिया 1 मोल, कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा, जैसे हमारे पास है Na2CO3, ये सॉलिड स्टेट में होगा। अगर ये 1 मोल है तो याद रखना इसमें पार्टिकल हमेशा होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल ही होंगे बेटा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पार्टिकल की जगह पे हो सकता है वो एटम कह के पूछे, या हो सकता है बेटा वो मॉलिक्यूल कह के पूछे, या हो सकता है वो आयन कह के पूछे। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करें कि अभी हमने फार्मूला आपको बताया कि n इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, जिसमें हमने आपसे कहा बेटा कि स्मॉल w क्या होता है, ग्राम वेट होता है। स्मॉल w क्या है बेटा, ग्राम वेट। और कैपिटल W क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। कैपिटल W क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम वेट तो पता चल गया कि हमको कितना ग्राम कोई चीज दिया गया। जैसे क्वेश्चन मुझसे कहा कि 10 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया वो कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है बेटा। तो 10 ग्राम सब्सटेंस क्या कहलाएगा, 10 ग्राम क्या हुआ, ग्राम वेट। अब बात आती है कि जो हमारे पास NaOH दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या निकल के आता है, मॉलिक्यूलर वेट। आज बेटा मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट present in the compound। किसी भी कंपाउंड में बेटा जितने एलिमेंट प्रेजेंट हो
उनके सारे एटॉमिक वेट को अगर हम सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया बेटा NaOH, NaOH में अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सबसे पहली चीज तो आप ये सोचो कि NaOH में कुल कितने मॉलिक्यूल हैं, कुल कितने एटम हैं। तो NaOH में बेटा एक एटम सोडियम का है, NaOH में एक एटम ऑक्सीजन का है, NaOH में एक एटम बेटा हाइड्रोजन का है। तो हमने क्या कहा, द सम ऑफ ऑल एटॉमिक वेट, सारे एटम के एटॉमिक वेट का सम कर लेना है। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि वेट ऑफ सोडियम प्लस सम करना है, हम कह सकते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस हम कह सकते हैं बेटा वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि सोडियम का वेट कितना होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बेटा 1, सबको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा लल्ला 40 ग्राम आ जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आपसे कहें कि बेटा हमें HNO3 का वेट बताइए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है बेटा। देखो इसमें कितने एटम हैं, 3, कौन कौन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वेट बेटा 1, नाइट्रोजन का वेट 14, बेटा एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है लल्ला, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 48। इसको ऐड करोगे कितना आएगा बेटा 63 ग्राम आ जाएगा। मान लो हमारे पास कोई कल की डेट में क्वेश्चन आ गया जिसमें HCl दिया गया, HCl का वेट कैसे निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, क्लोरीन का वेट कितना होता है 35.5, इनको जोड़ोगे बेटा कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम। क्या है मेरी इतनी बातें समझ में आती बेटा। कल की डेट में हो सकता है हमसे H2SO4 पूछ ले, H2SO4 में देखे हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, यहाँ कितने हाइड्रोजन है बेटा 2, तो वेट कितना हुआ 2, प्लस सल्फर का वेट कितना होता है 32 प्लस, अब देखो एक अकेले ऑक्सीजन का वेट कितना है बेटा 16, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4 और ऐड कर दिया हमने तो कितना हो गया 64 और सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा बेटा 98 ग्राम। क्या इतनी बातें समझ में आती है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमने निकाल दिया बेटा। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आज क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन हमारे सामने कुछ जैसा आया, कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द following substance कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। हमारे पास पहला पॉइंट क्या दिया बेटा, वो कल के डेट में हमसे कहा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। कल के डेट में मेरे पास एक क्वेश्चन आया बेटा 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। कल के डेट में मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया बेटा 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कल के डेट में मेरे सामने बेटा एक क्वेश्चन आ गया कि 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कल के डेट में बेटा मेरे पास क्वेश्चन आ गया 36 ग्राम ऑफ वाटर। आज बेटा एक एक को सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम का मोल निकालते हैं, फार्मूला क्या लगाना होगा बेटा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। स्मॉल w का मतलब ग्राम वेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपॉन कैपिटल W का मतलब क्या होगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आजा बेटा क्वेश्चन में ग्राम वेट कितना दिया गया, जरा ध्यान से देख बेटा। सोडियम का वेट हमको कितना दिया गया है 23, सोडियम का वेट कितना दिया गया 23। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है लल्ला 23, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया 1 मोल। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा, आंसर कितना आ गया 1 मोल। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बताओ बेटा, H2SO4 का ग्राम वेट कितना क्वेश्चन में दिया गया, बोल जल्दी 98 ग्राम। क्वेश्चन में कितना वेट दिया गया बेटा 98 ग्राम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकलवाया था बेटा, कितना आता था 98 ग्राम। डिवाइड किया, आंसर कितना आया लल्ला 1 मोल।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो जरा एल्युमिनियम के पास चलते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। बताओ एल्यूमिनियम का ग्राम वेट कितना दिया गया है? इनिशियल वेट 27 दिया गया है बेटा। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है? 27। डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया बेटा? 1 मोल। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए जरा NaOH से मिल लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मुझे बताया जाए बेटा। NaOH का कितना वेट क्वेश्चन में गिवन है? 80। NaOH का वेट कितना गिवन है? 80। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट कराया है, कितना होता है? 40 होता है। डिवाइड किया, आंसर कितना है लल्ला? आंसर आ गया 2 मोल। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? आगे बढ़ते हैं, जरा H2O की बात कर लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मुझे बताया जाए बेटा। H2O का ग्राम वेट स्मॉल w कितना दिया गया है? 36। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 18। कैसे हुआ? देखो H2O एक हाइड्रोजन का 1 होता है बेटा, 2 हाइड्रोजन है कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 18 आ गया। डिवाइड किया बेटा, आंसर कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 2 मोल। बोल, बात पकड़ में आई? इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा, अब अगर हमारे पास ग्राम वेट पता हो बेटा किसी सब्सटेंस का, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा। और नंबर ऑफ मोल पता है बेटा तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? आओ, ग्राम वेट हमारे पास है, किसी सब्सटेंस का ग्राम वेट है, तो हम उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या उस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा इस बात को समझो। अगर हमें ग्राम वेट दिया गया हो, क्या दिया हो बेटा? हमें ग्राम वेट दिया गया हो, ग्राम वेट गिवन हो, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिविजिबल बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम वेट में आप डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल। और आपको मोल पता है बेटा, पार्टिकल निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बेटा ये सीधा रास्ता है। अब मान लो क्वेश्चन में हमारे पास पार्टिकल दे दे और हमसे ग्राम वेट निकालने के लिए कहा जाए, तब हम क्या करेंगे? देखो बहुत आसान है। पार्टिकल पता है तो सबसे पहले मोल निकाल लो। क्या निकालना है बेटा? मोल। तो मोल क्या हो जाएगा बेटा? डिविजिबल बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और मोल पता चल गया बेटा तो ग्राम वेट निकाल सकते हो। कैसे? मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? फिर से समझा देता हूं। किसी सब्सटेंस का ग्राम वेट पता है तो उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना, मोल मिल जाएगा। किसी सब्सटेंस का मोल पता है तो मल्टीप्लाई कर देना 6.022 से, पार्टिकल मिल जाएगा। किसी सब्सटेंस का पार्टिकल पता है तो डिवाइड कर देना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, बेटा मोल मिल जाएगा। और किसी सब्सटेंस का मोल पता है तो आप मल्टीप्लाई कर देना मॉलिक्यूलर वेट से, वेट मिल जाएगा। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया मेरे सामने, कह रहा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। कह रहा है कि आप नीचे दिए गए सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करिए। चलिए बेटा, 2 ले लेता हूं। पहला क्या दिया है? उसने हमसे कहा कि 80 ग्राम ऑफ NaOH, हमें बेटा इसमें पार्टिकल निकालना है। दूसरा उसने हमसे कहा 98 ग्राम ऑफ H2SO4। चलो निकालते बेटा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमसे क्या पूछा है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी हमें क्या निकालना है? पार्टिकल निकालना है। पार्टिकल निकालने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा? पहले नंबर ऑफ मोल की।
हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें ग्राम वेट दिया गया होगा तो हम उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएगा। और जैसे ही मोल आया बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या निकल जाएगा? पार्टिकल। इसका मतलब सबसे पहले मुझे NaOH का क्या निकालना होगा? मोल निकालना होगा। तो NaOH के जरा मोल निकालते बेटा, तो कितना आ गया देखो, मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH क्या हुआ बेटा? मोल कैसे निकालेंगे? देखो NaOH का ग्राम वेट कितना दिया गया है? 80, तो ये हो गया बेटा 80। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे ना? अरे तुम लोग निकाल लोगे यार, मुझे पता निकाल लोगे। देखो कैसे निकालेंगे, जल्दी बता दो बेटा, बता दो जल्दी से। NaOH है, सोडियम का वेट कितना हुआ लल्ला? 23 हुआ। ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ बेटा? 16 हुआ। हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ? 1 हुआ। सबको ऐड कर दिया, कितना है लल्ला? 40 आ गया। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? तो हमने क्या किया बेटा? 40 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर कितना निकल के आया? 2 मोल। बोल इतनी बात समझ में आई? अब देख मोल पता चल गया। जैसे ही मोल पता चला आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से पार्टिकल मिल जाएगा बेटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की बात करें बेटा तो कितना मोल आया? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोल इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? मल्टीप्लाई करके देखना यार, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा कितना हो गया? 12 इंटू 10 टू द पावर 23। बोल बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आजा बेटा हम लोग बात करते हैं H2SO4 में पार्टिकल निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ, अरे बोल रहा यार, मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 का ग्राम वेट कितना दिया गया बेटा? 98। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। क्या फिर से निकलवा दूं? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? चलो बता देता हूँ। अरे तुम लोग कर सकते हो यार, बहुत आसान है। देख H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बेटा? 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2। तो वेट कितना हुआ हाइड्रोजन का? 2। प्लस सल्फर का वेट कितना हुआ लल्ला? 32। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा? 16। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 16 4 जा कितना हो गया? 64। सबको ऐड कर दे, आंसर कितना है बेटा? 98। कर सकते हो यार, कितना आसान है। देखो 98 से डिवाइड किया, आंसर कितना है बेटा? 1 मोल। बोल बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमें 1 मोल मिल गया बेटा, मोल मिला, पार्टिकल निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कहेंगे बेटा? जितना मोल आया हो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। तो 1 मोल आया, 1 में मल्टीप्लाई किया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। आंसर मेरे पास कितना निकल के आया बेटा? 6.022 2 इंटू 10 टू द पावर 23 से। बोली इतनी बातें समझ में आई? इसको जरा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा अब हम लोग बात करें एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो हमें पार्टिकल दिया हो और हमसे ग्राम वेट पूछा हो, हमें पार्टिकल दिया हो या हमसे मोल पूछा हो, तब हम कैसे करेंगे? जरा देखना ध्यान से। कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 मोल्स ऑफ HCl contain 6.022 into 10 to the power 23। ऐसा कुछ उसने हमको दिया। कह रहा है इतना पार्टिकल है, वो कंटेन कर रहा है 23 पार्टिकल। कितना पार्टिकल बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। हमसे मोल पूछ रहा है बेटा, आओ जाओ मोल निकालते हैं। मोल इज इक्वल्स टू, अब देख बेटा मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, पार्टिकल से मोल पर आना पड़ेगा। पार्टिकल से मोल पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ता बेटा? डिवाइड करना पड़ता। कितने से? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। तो कितना पार्टिकल दिया गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, कितने से? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। बेटा कैंसिल आउट हुआ, मेरा आंसर आया 1 मोल। क्या इतनी बातें समझ में आती? जरा एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन मेरे सामने कुछ ऐसा है, कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH is taken which contain 6.022 into 10 to the power 24 particles। देख बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे पता चला? हमको पार्टिकल दिया है, हमसे वेट पूछ रहा है बेटा, तो पार्टिकल से अगर वेट निकालना है तो सबसे पहले मुझे कहाँ आना होगा? मोल पर। यानी हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा बेटा? कितना पार्टिकल दिया? पार्टिकल से मोल, पार्टिकल से मोल, तो जितना पार्टिकल दिया है उसमें इतने से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। कितना पार्टिकल दिया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, सॉरी कितना दिया है बेटा? 10 टू द पावर 24 डिवाइड कर दिया बच्चा मैंने, कितने से? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। ये इससे कैंसिल हुआ बेटा, 23 से 23 कैंसिल हुआ, ऊपर आया 10, यानी आंसर आया 10 मोल। बोल, बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब निकाल ले बेटा, हमको मोल मिल गए बेटा, मोल मिल गया। और मोल से कहाँ आना है? ग्राम वेट पर। मोल से ग्राम वेट पर आने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। चल जरा ग्राम वेट निकालते बेटा। ग्राम वेट इज इक्वल्स टू, कितना मोल आया बच्चा? 10 मोल। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट मुझे किसका निकालना होगा बेटा? NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40, और मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया लल्ला? 400 ग्राम। यानी 400 ग्राम अगर NaOH लिया जाए तो उसमें कितने पार्टिकल आएंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आजो बेटा आगे चलते हैं। मान लो हमें गैस का वॉल्यूम निकालना है, कोई गैसियस सब्सटेंस हमें दे दिया गया बेटा, और कह रहा है कि ये गैसियस सब्सटेंस है, इसका आप नंबर ऑफ मोल निकालो। कोई एक गैसियस सब्सटेंस है, कल की डेट में उसने कहा कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करो, तो कैसे निकालेंगे जरा इस बात को देखते हैं बेटा। हम लोग बात करें गैस, फॉर अ गैस, किसी भी गैस के लिए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। ये हमारी क्या है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा। चूंकि हम गैस के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालते बेटा सबसे पहले। तो हम प्रेशर को इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा nRT अपॉन P। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते बेटा, क्या? एट STP, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोल, बात पकड़ में आई बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता क्या है बेटा? तो याद रखना, प्रेशर की वैल्यू हमेशा 1 atm रखनी बेटा। नंबर ऑफ मोल हमेशा आपको 1 मोल ही रखना है लल्ला। आर की वैल्यू STP पर होती है 0.0821, और टेम्परेचर हम लोग लेते हैं बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन होता है। क्या इतनी बातें समझ गए? और जरा इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते बेटा, तो वॉल्यूम क्या निकल के आया? V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा? 1। आर की वैल्यू हमने कितनी रख दी लल्ला? 0.0821। टेम्परेचर हमने कितना रखा? 273। और प्रेशर हमको कितना लेना बेटा? 1। मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम निकल के आया 22.4 लीटर। क्या इतनी बात समझ में आती बेटा? और याद रखना, फॉर एनी गैस, ये कोई भी गैस हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फॉर एनी गैस, कोई भी गैस हो बेटा, हमेशा STP पर उस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। जरा इतनी बात को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा, अब अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम पता है, मैंने क्या कहा बेटा? किसी गैस का वॉल्यूम पता है, तो हम उस गैस का नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं लल्ला। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल।
और नंबर ऑफ मोल पता है बेटा, तो तुम्हें पता ही है पार्टिकल तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्यों कर सकते हो ना, बिल्कुल किया जा सकता है बेटा, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, पार्टिकल तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, आपको मोल पता चल गया। देख बेटा, अगर किसी गैस का वॉल्यूम पता है और तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालना है तो डिवाइड कर देना बेटा, डिविजिबल बाय 22.4 लीटर से मोल निकल जाएगा बेटा। और मोल पता होता, बोल जल्दी बोलो, अभी हमने पढ़ाया आपको, मोल से पार्टिकल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 से। बोलो बात समझ गए। अब अगर पार्टिकल से मोल निकालना हो, अरे बोलना है यार, पार्टिकल से मोल निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, बोल जल्दी, डिवाइड करना पड़ता है बेटा, डिविजिबल बाय किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब अगर मोल से हमें वॉल्यूम निकालना हो बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। क्या इतनी बातें समझ गए? जरा एक क्वेश्चन कर लेते बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस, 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। आजा बेटा, देखो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल, हमको पार्टिकल निकालना बेटा, वॉल्यूम CO2 का दिया है, CO2 का वॉल्यूम हमें कितना दिया है बेटा, 11.2 लीटर, वॉल्यूम पता है, पार्टिकल निकालना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम कितना दिया गया है 11.2 लीटर, हमें डिवाइड कितने से करना है बेटा 22.4 लीटर, ये जस्ट इसके डबल है बेटा, आंसर कितना आया 1/2, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 0.5। बोलो इतना मोल आ गया बच्चा, बोलो इतनी बातें समझ गए। और जैसे ही मोल पता चला, मोल से हमें क्या निकालना होगा बेटा, पार्टिकल, मोल से क्या कैलकुलेट करना है, हमें पार्टिकल कैलकुलेट करना है, और मोल से पार्टिकल पर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कितने से, 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब तो निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर बेटा जल्दी से, कितना आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 6 5 30, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। बोलो आंसर क्लियर हो गई बातें, इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, इतनी चीजों को आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।